हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखने वाली लड़की हूँ। वैसे तो मैं अभी तक सिंगल हूँ, लेकिन हमारी ही कंपनी का एक लड़का मुझे पसंद करने लगा है। हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। उसका नाम सागर है। मैं भी उसे थोड़ा-थोड़ा पसंद करती हूँ। सागर बहुत हँसमुख लड़का है। कभी-कभी हम दोनों बाहर घूमने भी जाते थे। रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवी देखना, यह सब चलता ही रहता था। 2 साल तक काम करने के बाद सागर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। बोला, शिवानी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आ जाओ और मेरी ज़िंदगी को सँवार दो। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं थोड़ा शर्माई और एक हल्की-सी मुस्कान के साथ सागर को हाँ कर दिया। वह मेरे घर शादी की बात करने के लिए आया। मेरे घरवालों को भी सागर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। सागर वैसा ही लड़का था जैसा मेरे पिताजी को चाहिए था। सब लोगों ने मिलकर हमारी मंगनी तय की और शादी का मुहूर्त निकाला। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। घर में शादी की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल गई थी, लेकिन मैं अभी भी कंपनी जा रही थी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कंपनी से छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है। मैंने सोच रखा था कि 1 हफ्ता पहले छुट्टी ले लूँगी। वैसे भी मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बोल दिया था कि तुम शादी की चिंता मत करो, उसकी सारी तैयारी हम खुद कर लेंगे, तुम अपने काम पर फोकस करो। शादी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अब जीवन साथी जो मिलने वाला था, मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं आप सागर के ही ख्यालों में खोई रहती थी। पूरा दिन गुनगुनाती, इधर-उधर काम करती, रात को रोज़ सागर मुझे फ़ोन पर बात करता था। बात करने के बाद बहुत अच्छा लगता था। ऑफ़िस के लोग भी हम दोनों के साथ मस्ती करने लगे थे कि अब तो सब सही हो जाएगा, तुम सब सही हो, ऐसा बोलते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान मेरा इंतज़ार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहाँ मैं और सागर अपनी हसीन ज़िंदगी के सपने देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में भूचाल आने को तैयार था। मुझे नहीं पता था इस भूचाल की वजह से मेरी जिंदगी इतनी अस्त-व्यस्त हो जाएगी। एक दिन सागर ऑफिस नहीं आया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। काम करते-करते कब रात के 11 बज गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे घर जाने के लिए काफ़ी देर हो गई थी। मैं जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया और ऑफ़िस के बाहर खड़ी हो गई, ऑटो का इंतज़ार करने लगी। साथ में ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं खड़ी हो सकूँ, इसलिए मुझे बारिश में भीगना पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी, इसी वजह से मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद मेरे सामने एक बड़ी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उसमें एक लड़के ने खिड़की का शीशा नीचे किया और मुझे कहा कि गाड़ी में आ जाओ, बाहर खड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। बारिश बहुत ज़्यादा है। मैंने उसे देखा और पहचान लिया, क्योंकि वह मेरी ही कंपनी के सामने दूसरी कंपनी में काम करता था। कई बार मैंने उसे आते-जाते देखा था। उसे कई बार लिफ्ट में भी देख चुकी थी। हमें गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा था। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तभी वह गाड़ी से बाहर निकला और बोला, इस समय तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा, बारिश भी कितनी तेज हो रही है। एक लड़की का रात में ऐसे खड़े होना अच्छी बात नहीं है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। वह वहीं खड़े होकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने थोड़ा सोचा समझा, फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बहुत बुरी तरीके से भीग चुकी हो। मेरा घर सामने है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कटने लगी थी। वह मुझे अपने घर लेकर चला गया और तुरंत ही उसने मुझे एक टॉवल दे दिया। उसके बाद मुझे अपने कमरे में लेकर गया और बोला, तुम चेंज कर लो। अपना एक पैंट शर्ट मुझे दे दिया और बाहर चला गया।
कमरे से बाहर चला गया था। मैंने अपने जिस्म को साफ किया, तभी मुझे सामने हेयर ड्रायर दिखा। मैंने सोचा अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सर गीला रहता है तो मुझे सर में दर्द होने लगता है। मैंने धीरे-धीरे अपने बाल सुखाने शुरू किए। फिर बाल सूख गए थे। फिर मैं अपने सारे गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पहुँचने लगी। तभी वह मेरे कमरे में अंदर आ गया। उस समय मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, सर से पाँव तक ऐसे ही थी। उसने मुझे इस हाल में देख लिया था। एक पल के लिए तो देखता ही रह गया, लेकिन अगले पल मुझे सॉरी बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एक लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैंने तुरंत शर्ट पहन ली, लेकिन उसका पैंट मुझे नहीं आया, तो मैं टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली, तो उसने मुझे कहा, माफ़ करना, मैं दरवाज़ा खटखटा के अब अंदर आया था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ध्यान आया कि उसने तो दरवाज़ा खटखटाया था, पर मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा, जो भी हुआ मेरी ही गलती है, मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही है। उसने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। इसमें से कपड़े पूरे तरीके से सूख कर ही बाहर निकलेंगे। आधा घंटा लगेगा। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से अपने घर चली जाना। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, तुम भी खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट बनाने लगा और चाय तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। पर मैंने ध्यान दिया कि वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपनी शर्ट का ऊपर 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 वाला बटन बंद नहीं किया है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। वह मेरी शर्ट के बटन को हाथ लगाने वाला था। तभी मेरी सांसें तेज हो गई और उसकी भी बहुत तेज चलने लगी थी। मैं सोच रही थी कि यह लड़का कितना हैंडसम है। मैं उसको देखे ही जा रही थी। उसने मुझे कहा, मैं तुमको पजामा दे देता हूँ, तुम उसको पहन लो। इतना कहकर वह मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया। मैं पजामा चेंज करने के लिए कमरे में आ गई थी, पर मैं फिर से न जाने किन ख्यालों में थी कि मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। मैंने टॉवल हटा दी थी और मैं वहीं पर खड़ी होकर पजामा पहनने लगी। फिर मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ गया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने फटाफट दरवाज़ा बंद किया और पजामा पहना। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर चली गई। हम दोनों ने खाना खाया। बातों-बातों में मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। उसने कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है। मैं यह नाम सुनकर चौंक गई, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा हमारी कंपनी के जो सामने कंपनी थी, उसके सीईओ था। मैं सोचकर हैरान रह गई कि इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी इस इंसान के अंदर वह बात नहीं है। यह कितना सरल और सीधा इंसान है। मेरे कपड़े भी सूख गए थे। सिद्धार्थ ने मुझे बोला, तुम अपने कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं फिर से तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई और हम घर के लिए निकल गए। गाड़ी में वह मुझे कुछ कहना चाह रहा था, शायद मुझे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। मेरा घर आ गया था, पर उसने बोला, तुम्हारा घर आ गया है, चाहे तो छाता लेकर जा सकती हो, और मुझे अपना कार्ड दे दिया। मैं हाथ में कार्ड लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने घर चली गई। मैं वहां जाकर उसके बारे में सोच रही थी, तभी मैंने कार्ड पर उसका नंबर देखा। मैंने बिना सोचे समझे नंबर डायल किया और उससे बात करने लगी। बोला, तुम्हें ही याद कर रहा था। बातें करते करते हम सो गए। मैं सुबह उठी तो मैं सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। मैंने देखा कि आज शनिवार है, हमारी छुट्टी थी। इसका मतलब मैं आज सिद्धार्थ को देख नहीं पाऊंगी। सिद्धार्थ का मैसेज आया और बोला, क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना था, लेकिन मैंने उसमें लिखा कि मैं फ्री हूँ। उसने लिखा, मेरे घर लंच पर आ जाओ 12 बजे तक। मैं घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में ऑलरेडी 9 बज चुके थे।
मैं जल्दी-जल्दी तैयार होकर घर से निकल के चली गई। मम्मी-पापा को झूठ बोल दिया था कि मैं सागर से मिलने जा रही हूँ और उसके साथ शॉपिंग भी करूँगी। पर मैं तो सिद्धार्थ से मिलना चाहती थी। मैं उसके घर पहुँच गई और वह मुस्कुराया और मुझे अंदर बुलाया। बोला, "पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे।" खाना खाने के बाद में देखो, कल जो भी हुआ ना जाने कैसे हो गया और मेरी शादी तय हो चुकी है। 19 दिन के बाद मेरी शादी है। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया, जैसे कि वह मन ही मन मुझे प्यार करने लगा हो। यह कहकर मैं वहां से जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसका स्पर्श मेरे पूरे बदन में हलचल मचा रखी थी। मैं यूं कमजोर क्यों पड़ती जा रही हूँ। मैंने तुरंत उसके करीब आ गई और उसे एक हक कर दिया। वह पल मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उससे अलग होकर मैं बाहर निकल आई थी और सागर के साथ फिर शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को जब मैं घर आई तो सागर का फोन आया, पर न जाने क्यों सागर से बात करने का मन नहीं था। वह रोमांस जो हमारे बीच में फोन पर होता था, उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं। और इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और न जाने मैं सागर को फोन लगा दिया। कॉल उठाते ही उसने मुझे पूछा, आज क्या क्या किया पूरा दिन। मैंने कहा, मैं सागर के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुमने क्या किया? मेरे तो तुम्हारा ख्याल दिल से निकलता ही नहीं है। अगर कल फ्री हो तो प्लीज लंच कर लेना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है। क्या कहकर मैंने फोन रख दिया। पर न जाने वह कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 12 बजे फिर मैं उसके घर पहुंच गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों बैठे हुए थे। वह अचानक उठा, मुझ पर टूट पड़ा और प्यार करने लगा। बोला, तुम तो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, तो फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? तो फिर यह अधूरी क्यों? इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों में मैं मस्त होने लगी। उस पल को मैं इस कदर डूब चुकी थी। उसने मुझे पूरे तरीके से अपना बना लिया। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। 18 दिन के अंदर मेरी सागर के साथ शादी है। पर मैं पूरे तरीके से सिद्धार्थ की हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने कहा, तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। चलो मेरे साथ कार में बैठो। वह मुझे कार में बिठाकर सीधा मेरे घर ले गया और मेरे घर के अंदर घुस गया। फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाने लगा। मेरे मम्मी पापा आए तो बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। सिद्धार्थ ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं और आपकी बेटी एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। उससे इस बात से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया था। उसने मेरे मम्मी पापा को यह बात कैसे कह दी? मेरे मम्मी पापा बड़ी-बड़ी आंखें बनाकर मेरी ओर देखने लगे थे। पापा बोले, पर बेटी, कुछ दिनों के बाद तो सागर के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने अपनी जेब से कुछ डिब्बी निकाली। जब उसने डब्बी खोली तो उसके अंदर सिंदूर था। उसने वहीं खड़े-खड़े मेरी मांग भर दी और कहा, अब से शिवानी मेरी पत्नी है। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। फिर क्या बताऊं, उस भूचाल के साथ मैं बह गई। सागर का दिल टूट चुका था क्योंकि हमारी शादी भी टूट गई थी। मेरे मम्मी पापा का तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि यह क्या हुआ और ना ही मैं कुछ समझ पाई थी कि किस कदर मैं एक अनजान लड़के को इतने करीब आ गई थी। इसी को शायद मोहब्बत कहते हैं, किसी अनजान को करीब से चाहना। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।